Good morning, students. Today, in this lecture, we will discuss about algebraic identities. Before starting the exercise, we have to know about the algebraic identities. प्रीवियस क्लास में आपने कुछ बेसिक जो algebraic identities है उनके बारे में ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है और कुछ नई आइडेंटिटीज के बारे में हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। इन आइडेंटिटीज का बहुत ज्यादा यूज है हमारे सिलेबस में। हमारे कोई भी एग्जाम है रादर देन आवर सिलेबस लाइक एनटीएससी, ओलंपियाड्स हो गए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर आपको आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से क्लियर है तो उस आइडेंटिटी के बेस पे अगर आपका कोई सम है तो बहुत इजीली आप उसको कैलकुलेट या फाइंड आउट कर सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती क्या है, पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आर द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होते हैं? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही होती हैं which in which the value of the variable is true for all the values। जैसे कि देखिए सपोज a प्लस बी का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी है। यहां पर a की वैल्यू हम कुछ असाइन कर देते हैं। यहां पर हमने कुछ a की वैल्यू को असाइन किया से 3x और b की वैल्यू को असाइन कर दिया 4y। a की वैल्यू को हमने असाइन कर दिया 3x और b की वैल्यू को हमने असाइन कर दिया 4y। तो क्या होगा कि जब हम इस आइडेंटिटी का यूज करके इस एक्सप्रेशन को, इस पॉलिनोमियल को जब सॉल्व करेंगे तो हमें एक पर्टिकुलर आंसर मिलेगा। अगर हम क्या करते हैं कि यहां पर 3x की जगह 3/2x कर देते हैं और y की जगह 1/4y कर देते हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो वेरिएबल थे, जो a और b की वैल्यूज है वो हमने क्या की, वो चेंज कर दी। a और b की वैल्यूज को चेंज कर दिया, लेकिन जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी है वो तो सेम रही, वो तो चेंज नहीं हुई। अलजेब्रिक आइडेंटिटी सेम रही तो मतलब कि इसके ऊपर हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका आंसर जो है, इसका जो हम जब एक्सपेंड करेंगे वो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ही आएगा। इसके लिए ऐसा नहीं है कि हम कोई एक डिफरेंट आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तभी अलजेब्रिक आइडेंटिटी की डेफिनेशन ये है कि these are the algebraic expressions in which the value of variable is true। The value of the variable is true for all the values of the variable included in the algebraic identity। तो यहाँ पे हमने कई सारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को पहले ही नोट डाउन करके रखा है ताकि आपका टाइम कम से कम यूज हो। वन बाय वन हम इनको डिस्कस कर लेते हैं और ये हमने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी किया भी हुआ है। होल स्क्वायर ऑफ a प्लस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। होल स्क्वायर ऑफ a माइनस b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। x प्लस a एंड x प्लस b इट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर a प्लस b इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स मल्टीप्लाइड बाय x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ab। आफ्टर दैट a plus b and a minus b, product of a plus b and a minus b is equals to a square minus b square। after that a plus b whole cube equals to a cube plus b cube plus 3ab thrice of ab multiplied with a plus b, and it is also equals to a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square। क्योंकि जब आप 3ab को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a स्क्वायर b बनेगा और जब आप 3ab को b से मल्टीप्लाई करेंगे 3a स्क्वायर 3ab स्क्वायर बन जाएगा। वैसे ही a माइनस b का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाइड बाय a माइनस b इक्वल्स टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये भी हमने जस्ट ऐसे ही लिखा है, जब हम 3ab को a से मल्टीप्लाई करेंगे 3a स्क्वायर b बनेगा और जब 3ab को हम मल्टीप्लाई करेंगे b से तो वो 3ab स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे माइनस b है और यहाँ पे माइनस 3ab है तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव का साइन आएगा। अभी हम 1 to 6 आइडेंटिटीज को हमने डिस्कस कर लिया है और इन्हीं के बेसिस पे हम अपने सम्स को सोल्व करेंगे। जो फर्दर आइडेंटिटीज हैं उनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। अब जो एक्सरसाइज 2.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा है यूज द suitable identities to find the following products।
अगर हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट पे ध्यान दें, क्वेश्चन 1 के अगर फर्स्ट पार्ट पे ध्यान दें तो लिखा है x प्लस 4 इनक्लोज इन ब्रैकेट्स एंड x प्लस 10, x प्लस 4 एंड x प्लस 10। अब इसे देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे और हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी आइडेंटिटी का इसमें यूज हो रहा है। अगर आप इस फैक्टर की फर्स्ट टर्म को देखेंगे वो क्या है x, और दूसरे फैक्टर की फर्स्ट टर्म को देखेंगे वो भी क्या है x, सेकंड टर्म क्या है 4 और इसकी सेकंड टर्म क्या है 10। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 10 है। तो अगर हम यहाँ पे जो हमने आइडेंटिटी नंबर 3 यहाँ पे लिखी है उसमें अगर हम नोट करें तो यहाँ पे जो दोनों की फर्स्ट टर्म है वो सेम है, दैट इज x एंड x, और जो सेकंड टर्म्स हैं दोनों में वो डिफरेंट है, बिकॉज यहाँ पे a है और यहाँ पे b है। तो हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है वो इस आइडेंटिटी से इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी x plus a x plus b equals to x square a plus b multiplied by x and a। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या है इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, वेरी इजी, वो x ही है, तो x स्क्वायर और उसके बाद प्लस देन ब्रैकेट a प्लस b। यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या है 4 और b की वैल्यू क्या है 10, b की वैल्यू क्या है 10, तो हम क्या लिखेंगे 4 प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद x, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है x ही है तो x लिखेंगे प्लस ab दैट मींस प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, 4 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 10 के साथ, स्क्वायर ऑफ x दैट इज x स्क्वायर, 4 और 10 को हमने प्लस किया 14 की मल्टीप्लाई x से करेंगे ये हो जाएगा 14x, एंड देन 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 40। तो x प्लस 4 और x प्लस 10 इक्वल्स टू जो हमारा ये लास्ट में सॉल्व करके आंसर आ गया। हमने जस्ट क्या करना है, इन तरह के सम्स को सॉल्व करते हुए सबसे पहले हमने क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और फिर ये आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, व्हाट काइंड ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटी वी कैन यूज इन द गिवन क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि यूजिंग अ सूटेबल आइडेंटिटी, आपको एक सूटेबल आइडेंटिटी का यूज करना है सबसे पहले। तो जो आइडेंटिटी आपको इसमें लगती है कि सूटेबल है या जो हम इसमें यूज कर सकते हैं उसके बाद आपको क्वेश्चन को फर्दर सोल्व करना है। अदरवाइज अगर हम इसको पहले x को मल्टीप्लाई करें x प्लस 10 से, फिर प्लस के 4 को मल्टीप्लाई करें x प्लस 10 से, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग जॉब बन जाता है। इसलिए अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हमको यही हेल्प करती है कि किसी भी सम को हम कितनी आसानी से कितनी जल्दी सॉल्व कर सके एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में, एक पर्टिकुलर अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करके। अब इसी क्वेश्चन के पार्ट नंबर 4 पे हम ध्यान देंगे, that is y square plus 3/2 y square minus 3/2। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट है, बहुत सिंपल सा है क्योंकि यहाँ पे इजीली हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं y square plus 3/2 एंड y square minus 3/2। दोनों फैक्टर्स बिल्कुल सेम है, लेकिन जो एक डिफरेंस है वो क्या है साइन का। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों टर्म्स के बीच में प्लस का साइन है, यहाँ दोनों टर्म्स के बीच में माइनस का साइन है। तो यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी का यूज करेंगे, हमारी आइडेंटिटी नंबर जो हमने यहाँ पे 4th आइडेंटिटी लिखी है दैट इज a प्लस b, a माइनस b, सारी टर्म सेम है, बस प्लस और माइनस का चेंज है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b a माइनस b इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा जो a का काम है वो कौन करेगा y स्क्वायर, और जो b का काम है वो कौन करेगा 3/2। a का काम करेगा y स्क्वायर और b का काम करेगा 3/2। और इन वैल्यूज को अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे इस आइडेंटिटी में तो ये बन जाएगा होल स्क्वायर ऑफ y स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर ऑफ 3/2। अब देखिए यहाँ पे
हमें स्क्वायर करना है y स्क्वायर का, तो हमें ये पता है कि अगर पावर के ऊपर पावर हो तो हम उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा y रेज़ टू पावर 4, 2 2 4 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन था वो हमारा इजीली सॉल्व हो गया, y स्क्वायर प्लस 3/2 एंड y स्क्वायर माइनस 3/2 इक्वल्स टू y रेज़ टू पावर 4, y रेज़ टू पावर 4 माइनस 9/4। इनको आप नोट कर सकते हैं और यहां से आइडेंटिटी ऑलरेडी लिखी हुई है, इनको भी आप जरूर नोट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे। इन द स्टेटमेंट it is given that evaluate the following products without multiplying directly। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हम सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का हम सेकंड पार्ट करेंगे। इट इज रिटन दैट 95 मल्टीप्लाइड बाय 96। ये तो वैसे भी बहुत इजी है, 95 को 96 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है, ये तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें बोला है कि विदाउट एक्चुअली मल्टीप्लाइंग, वी नीड नॉट टू मल्टीप्लाई डायरेक्टली, वी हैव टू पुट सम काइंड ऑफ आइडेंटिटी हियर एंड आफ्टर दैट वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो क्लियरली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है 95 को हम कैसे लिखेंगे। 95 को अगर हम 100 माइनस 5 लिखते हैं, 95 को अगर हम 100 माइनस 5 लिखते हैं विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 95। और अगर 96 को अगर हम 100 माइनस 4 लिखते हैं विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 96। वैसे तो हम 95 को 90 प्लस में 5 भी लिख सकते हैं और 96 को 90 प्लस में 6 भी लिख सकते हैं, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा सा फिर मल्टीप्लाई करने में थोड़ा हमको दिक्कत होगी। इसलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए 10, 100, 1000 मींस 10 के मल्टीपल्स का यूज करना चाहिए, मींस 10, 100, 1000 ऐसा कुछ हमको लिखना चाहिए सो दैट आवर कैलकुलेशन विल बिकम इजियर। अब हम क्या करते हैं 95 मल्टीप्लाई 96 इक्वल्स टू 100 माइनस 5, 100 माइनस 4। अगर हम 95 मल्टीप्लाई 96 को ऐसे लिखें ना 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4 विच इज ऑल्सो इक्वल टू दिस वन। इसके बाद बाय यूजिंग आइडेंटिटी, अब यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी, देखिए यहाँ पे दोनों जो फैक्टर्स है, यहाँ की जो फर्स्ट टर्म है क्या है 100 और यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 100, यहाँ सेकंड टर्म क्या है 5 और यहाँ पे 4 दैट इज -5 और -4। तो यहाँ पे अगर हम आइडेंटिटी नंबर 3 पे ध्यान दें तो यहाँ पे क्या है दोनों में जो फर्स्ट टर्म है वो दोनों सेम है दैट इज x, और जो सेकंड टर्म्स है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमारी जो आइडेंटिटी नंबर 3 है वो यूज हो जाएगी दैट इज x प्लस a x plus b, x plus a, x plus b, product of these factors equals to x square a plus b multiplied by x plus ab। अब यहाँ पे अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो a है वो क्या है 100 और यहाँ पे जो हमारा b का काम करेगा वो कौन करेगा -5। फिर यहाँ पे हमारा a क्या है 100 और यहाँ पे हमारा जो b का काम है वो कौन करेगा -4 करेगा। अब देखिए यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे हमारा जो 100 जो है वो x का काम करेगा और जो -5 है वो a का काम करेगा। यहाँ पे 100 अगेन x का काम करेगा और यहाँ पे जो 4 है वो b का काम करेगा। तो अगर इन वैल्यूज को हम इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी में पुट करें तो हमें क्या मिलेगा स्क्वायर ऑफ x मतलब कि स्क्वायर ऑफ 100, देन a प्लस b, a की वैल्यू क्या है -5, b की वैल्यू क्या है -4 मल्टीप्लाइड बाय x, x की वैल्यू क्या है 100 प्लस ab मींस प्रोडक्ट ऑफ ab का मतलब कि हमको -5 की मल्टीप्लाई करनी है -4 से। स्क्वायर ऑफ 100 क्या होगा 10,000, 100 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 और -4 मिलके क्या हो जाएंगे -9 और मल्टीप्लाई हम करेंगे 100 से, देन -5 की मल्टीप्लाई होगी -4 से, इट वुड बिकम +20।
उसके बाद सॉल्व करने के 10,000 माइनस 900, क्योंकि 100 की मल्टीप्लाई माइनस से 9 से की 9 तो 900 एंड प्लस 20। उसके बाद 10,000 से अगर हम 900 माइनस करेंगे इट वुड बिकम 9,100 प्लस 20। फाइनली द आंसर विल बी 9,120। इस क्वेश्चन को डायरेक्टली हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा एग्जामिनेशन में। आपको इसको एज अ आइडेंटिटी के साथ इसको सॉल्व आउट करना है। और सेकंड क्वेश्चन के जो तीनों पार्ट्स है बहुत इजीली आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। पर्टिकुलर आइडेंटिटीज को लगा के डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई किसी भी क्वेश्चन में नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें अब 3 की, आप पहले इनको नोट कर लीजिए। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, इसका जो स्टेटमेंट है, इट इज रिटन दैट फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। क्वेश्चन नंबर 3 का हम थर्ड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का हम थर्ड पार्ट करेंगे और इट इज रिटन दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। इस बार क्या है, इस बार ऑलरेडी यहाँ पे आपके पास आपको एक एक्सप्रेशन ऑलरेडी गिवन है, आपको इसको फैक्टराइज करना है। आपको इसे फैक्टराइज करना है, दैट मीन्स आपको इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। अभी यहाँ पे आपको इसको फैक्टर्स आपको नहीं दिखाई दे रहे, यहाँ पे एक डायरेक्ट आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है। अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100 को इस तरह से लिखें, क्योंकि एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर ऑफ एक्स होता है और वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं होल स्क्वायर ऑफ वाई, और जो 100 है, 100 किस नंबर का स्क्वायर होगा, 10 का, तो इसको हम वाई अपॉन में 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। वाई अपॉन माइनस वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर हम अब यहाँ पे आइडेंटिटी नंबर 4 को ऑब्जर्व करें ध्यान से, तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो ए प्लस बी, ए माइनस बी के इक्वल है। तो अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 के होल स्क्वायर को अगर हम ऐसे लिखें, एक्स प्लस वाई अपॉन 10 enclosed in brackets and x minus y upon 10, then the product of both the factors will be equals to x square minus y square. So we can write x square minus y square equals to x plus y upon 10 and x minus y upon 10. Now you can see that there are two factors. It was a single expression and we have converted it into two factors. Now the question has been factorized. You can note down this one. This is the third part of third question. Similarly, you can do rest of the question by using a suitable identity. The identity may be different from question to question, but you have just checked the identity from this list. Okay, moving to the question number 4. In question number 4, it is given to us that expand each of the following using suitable identities. We have to now expand, not factorize, we have to expand. Question number 4, we will do the second part of question number 4. 2x minus y plus z whole square. 2x minus y plus z whole square. अब इस आइडेंटिटी को अगर हम ऑब्जर्व करें यहाँ पे अपने टेबल में से या अपने लिस्ट में से, तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी हमने 9th पे लिखी है a प्लस बी प्लस सी होल
होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b प्लस c विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। लेकिन यहाँ पे हम एक बात नोट करेंगे कि यहाँ पे तो माइनस है, यहाँ पे प्लस है और वहां पे हर जगह प्लस है। आप इसको आइडेंटिटी को या इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 2x प्लस ब्रैकेट माइनस y प्लस z स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड देन होल स्क्वायर। क्योंकि जब प्लस और माइनस दोनों मिलके अगेन माइनस ही बनेंगे तो इस वाला जो एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे लिखा है और जो ये लिखा है इनसे दोनों सेम है। अब बाय यूजिंग आइडेंटिटी a plus b plus c whole square equals to a square plus b square plus c square plus twice of ab plus twice of bc plus twice of ca, where a equals to 2x, b equals to minus y and c equals to z। क्योंकि अगर हम ऑब्जर्व करें यहाँ पे a b और c की वैल्यू, तो यहाँ पे जो यहाँ पे a है वो 2x के इक्वल है, जो b है वो माइनस y के इक्वल है और जो c है वो z के इक्वल है। नाउ वी जस्ट हैव टू सिंपली पुट दीज वैल्यूज इन द आइडेंटिटीज। सो इट वुड बिकम होल स्क्वायर ऑफ 2x, देन whole square of minus y, then square of z, then twice of ab, 2a, that is 2x, b minus y, then 2bc, b that means minus y, c that means c, z, and last one 2ca, the value of c that is z, and the value of a that is 2x. At last we just have to solve the given square of 2x, it would become 4x square, square of minus y, it would become y square, then z square. Now we will multiply 2 2s are 4, when we will multiply 2 with 2 it would become 4 and xy that is xy। यहाँ पे साइन क्या है, प्लस है और यहाँ पे माइनस वाई है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे तो 4xy बनेगा, फिर उसके बाद माइनस के 2yz बन जाएगा और लास्ट में 4xz बन जाएगा। तो ये हमारी जो क्वेश्चन है 2x माइनस वाई प्लस z होल स्क्वायर, इसको हमने एक्सपेंड कर लिया है। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। और फोर्थ क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स है, रेस्ट ऑफ द फिफ्थ पार्ट 5 पार्ट्स विल बी इन द सेम मैनर। यू जस्ट हैव टू अप्लाई द आइडेंटिटी of a plus b plus c whole square in question number 4। You just have to note that कि जहां पे भी माइनस का साइन होगा तो आपको वहां पे जो वैल्यू है वो माइनस के साइन के साथ ही लेनी पड़ेगी। जैसे यहाँ माइनस का y था तो हमने b की वैल्यू हम यहाँ पे y कंसीडर नहीं कर सकते, b की वैल्यू को हमने माइनस y कंसीडर करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे अगर माइनस z है तो आपको c की वैल्यू को यहाँ पे माइनस z कंसीडर करना पड़ेगा। Okay, now we will do question number 5th. Question number 5th, which is factorize. Question number 5th is factorize, not expand. क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास लिखा है फैक्टराइज कीजिए। फैक्टराइज में हमें एक सिंगल एक्सप्रेशन आपको गिवन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हम करेंगे, दैट इज 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। जब भी आपको फैक्टराइज दिया हो दैट मींस लास्ट में आपके फैक्टर्स बनेंगे, पार्ट्स बनेंगे, टुकड़े बनेंगे। और जब आपको एक्सपेंड दिया हो, अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि एक्सपेंड कीजिए, तो उन फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करके या उसमें कोई पर्टिकुलर आइडेंटिटी का अप्लाई करके हमको एक सिंगल एक्सप्रेशन मिलेगा। अब यहाँ पे ऑलरेडी एक सिंगल एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है, एक सिंगल एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है, हमें इसे फैक्टराइज करना है, हमें इसके फैक्टर्स बनाने हैं। अब फैक्टर्स कैसे बनेंगे, यहाँ पे अगर हम आइडेंटिटी नंबर
9 को देखें तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी नंबर 9 का यूज करेंगे कि सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। 2x² को अगर हम 4x² को अगर हम होल स्क्वायर ऑफ 2x लिखें, होल स्क्वायर ऑफ अगर हम 2x लिखें तो इट वुड बिकम 4x²। अगर 9y² को हम होल स्क्वायर ऑफ 3y लिखें, बिकॉज 3 3 9 एंड स्क्वायर ऑफ y दैट इज y²। उसके बाद 14z² को हम 4z होल स्क्वायर, फिर उसके बाद 12xy। अब हमारा आइडेंटिटी का एक्सपेंशन क्या है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। अब यहाँ पे हम 2 पहले बाहर लिखेंगे, यहाँ पे a की जो वैल्यू है, यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 2x, और जो b की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 3y। फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है 2bc। 2 अब b की जगह हम क्या यूज करेंगे 3y, और c की जगह हम क्या यूज करेंगे 4z, और उसके बाद 2ca। अब यहाँ पे c की वैल्यू हमारे पास क्या है 4z, और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 2x। तो इसको हमने इस फॉर्म में तो लिख लिया, लेकिन यहाँ पे एक जो चीज है जिसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, क्योंकि ये तो पूरा एक्सप्रेशन हमने पॉजिटिव में लिखा है, लेकिन हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन था यहाँ पे नेगेटिव के साइंस भी है। मतलब कि यहाँ पे नेगेटिव का साइन क्यों आया, क्योंकि a b या c में से कुछ ना कुछ टर्म तो नेगेटिव होगी। वैसे ही जो हमारी लास्ट टर्म है दैट इज -16xz है, वो भी नेगेटिव इसलिए आई है क्योंकि वो ca, क्योंकि लास्ट में क्या होता है 2ca, तो c या a में से कुछ ना कुछ नेगेटिव हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले हमने ये है हमारा a, फिर ये हमारे पास है b, और ये हमारे पास है c। अब उसके बाद हमारे पास होता है 2ab। अब ये 2ab हमारे पास पॉजिटिव है, 2ab हमारे पास पॉजिटिव है। 2ab पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे दैट मींस a और b दोनों पॉजिटिव होंगे, a और b हमारे पास दोनों पॉजिटिव है, तो इसलिए 2ab हमारे पास पॉजिटिव है। इसके बाद है 2bc। अब 2bc नेगेटिव है, क्योंकि अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि a और b हमारे पास अगर पॉजिटिव है और जो नेक्स्ट टर्म है वो 2bc है, तो जब b ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है, दैट मींस c हमारा नेगेटिव होगा, c जो हमारा है वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हम -4z का यूज करेंगे, यहाँ पे भी हम -4z और यहाँ पे भी हम -4z, और लास्ट में हमारे पास जो टर्म है वो बनता है 2ca, क्योंकि a हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे कि जो पॉजिटिव है, और c जो हमारा है नेगेटिव है। अगर आप अब इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे, तो आपके पास ये सेम एक्सप्रेशन आएगा विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस आल्सो। तो यहाँ पे अब अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू क्या है 2x, b की वैल्यू क्या है 3y, और c की वैल्यू हमारे पास क्या है -4z एंड देन होल स्क्वायर। यहाँ पे हम इक्वल टू लगाएंगे, क्योंकि ये वाला जो सारा का सारा एक्सप्रेशन है वो इसके इक्वल है। अब फैक्टराइज था, अभी तो फैक्टराइज करने के लिए आपने जस्ट इसको क्या करना है 2 टाइम्स राइट डाउन करना है, तब ये फैक्टराइज हो गया। वेदर आप इसको यहाँ पे भी लीव कर सकते हैं, लेकिन फैक्टराइज था तो आपको फैक्टर दिखाने चाहिए, तो आप इसको जस्ट 2 टाइम्स लिखिए। आपने क्या करना है लास्ट में इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिखना है लेफ्ट हैंड साइड में, और इसके इक्वल में इन दोनों फैक्टर्स को लिखना है, which will equal to this one. You can note down this one. क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है वो भी बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर, जैसे अभी हमने फर्स्ट जो इसका पार्ट किया था, सेम आइडेंटिटीज में अप्लाई होगी a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड सो ऑन 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब हमारे जो क्वेश्चन नंबर 6 से है, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने आइडेंटिटीज को भी क्लियर कर लिया, हमारी आई थिंक 3 और 4 आइडेंटिटीज यहाँ क्लियर हो गई है, और जो अब हमारी आइडेंटिटी स्टार्ट होगी वो क्यूब वाली होगी। क्यूब वाली जो आइडेंटिटीज है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।